तो हम थर्मोडायनेमिक्स में अब पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, जिसे हम जीरोथ लॉ भी कहते हैं। ये लॉ क्या कहता है, आप थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a system C, then A and B must be in the thermal equilibrium with each other। अब मैंने इंग्लिश पढ़ दी, शायद आपको नहीं समझ आया होगा, ध्यान से समझते हैं। चलो देखें, यहाँ आपके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो उसने क्या किया है, जीरोथ ने कहा है कि हम क्या करते हैं, एक कमरे का टेम्परेचर मैंने मान लिया, इस कमरे का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और इस कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। और ये जो थर्ड है, इसका मैंने मान लो टेम्परेचर अभी 0 है। मान लो क्या मैं एक बार दोबारा आपको समझाता हूँ कि वो ये कहता है कि ए वाला जो है, इसका जो टेम्परेचर मैंने मान लिया है कि इसका जो टेम्परेचर वो 45 डिग्री सेल्सियस है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसका मैंने मान लिया अभी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये मान लो 0 ही है अभी। ठीक है, ध्यान से समझना। तो वो ये कहता है कि हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ए और बी। स्टेट्स दैट टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब इनके अंदर कोई टेम्परेचर है वो अलग अलग है, मगर इक्विलिब्रियम मतलब इसमें अभी मैंने कुछ ऐसा टेम्परेचर डाल दिया, मैंने कुछ इसमें वैल्यू टेम्परेचर की डाल दी। डालने के बाद वो ये कहता है कि जब सिस्टम सी उसके साथ मैं जोड़ दूंगा, जैसे एक सिस्टम सी डाल दिया तो क्या होगा, ए एंड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर ऑटोमेटिक ऐसा चेंज हो जाएगा और ये टेम्परेचर ऐसा चेंज हो जाएगा कि चेंज होने के बाद ये भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब ये तीनों की तीनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे अपने टेम्परेचर को चेंज कर। मगर ऐसा होगा कैसे, तो उसको समझाने के लिए देखो, मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी दो बॉल्स नजर आई, एक रेड कलर में है और एक ब्लू कलर में है। रेड कलर को मैंने नाम दे रखा है एडियाबैटिक बॉल और ब्लू कलर वाली बॉल का नाम दे रखा है डायाथर्मिक बॉल। एडियाबैटिक बॉल का मतलब ये है कि इसके अंदर ना ही हीट एक्सचेंज हो सकती है, मतलब यहाँ से जो गर्मी है इधर नहीं जा सकती और यहाँ से गर्मी है वो इधर नहीं आ सकती। मगर ये जो बॉल है वो डायाथर्मिक है, मतलब यहाँ से हीट इधर जा सकती है, यहाँ से भी हीट इधर जा सकती है। तो वो ये कहता है कि मान लो कि मैं इसको सबको ए और बी का टेम्परेचर भले ही अलग अलग रखूं, मान लो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर 45 रख दिया, या मैंने ऐसे मान सकते हैं, आप ऐसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया 24, तो और यहाँ मैंने टेम्परेचर रख दिया क्या नाम है 2। तो क्या होगा, आप ये देख लीजिएगा कि ये टेम्परेचर कुछ इस प्रकार टूट जाएगा कि 24 का आधा आपका, तो मैं ये मान लूं कि ये ऐसे ये 24 ये टूट टूट के ऐसे, मतलब यहाँ पर आपका मान लो 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, या 24 की बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मान लो आप यहाँ पर 30 है, यहाँ 30 है और यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ से जो हीट है इधर चली जाएगी और यहाँ से हीट वो इधर एंटर कर जाएगी, और जब इधर एंटर कर जाएगी तो ये तीनों साइड के ऐसा डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब, यहाँ से हीट यहाँ से तो यहाँ नहीं एंटर कर सकती, मगर हीट ने यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ सी में एंटर किया और सी से एंटर कर दिया बी में, तो ये तीनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर की जो पोजीशन है वो इक्वल हो जाए। मतलब जैसे आपने सीसॉ तो देखा ही होगा, एक साइड एक व्यक्ति बैठता है, दूसरे साइड दूसरी साइड, और वो एक पोजीशन पे आ जाए तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो वो ये कहता है कि ए और बी कोई भी हम सिस्टम ले लें और सिस्टम सी जोड़ दे और सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। शायद आपको जीरोथ लॉ समझ आ गया होगा, एक बार रिकैप करके बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वो ये कहता है कि कोई दो सिस्टम ले लिए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, सिस्टम सी के साथ। ए और बी किसके साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ। तो वो कहता है कि जब सी के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो क्या करेगा, ए से हीट भेजेगा सी में और सी से हीट किसमें चली जाएगी, बी में। मतलब तीनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और यही पहला लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। सिंपल ही है, आपको इसको एक बार नॉलेज में लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ भी आ जाएगा।
क्योंकि ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं है जो कि आपको ना समझ में है।